अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने लगे हैं आज ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ का। आज का हमारा टॉपिक है जी सिमेट्रिक ग्रुप, या इसको समटाइम्स परमुटेशन ग्रुप भी कह लिया जाता है। परमुटेशन ग्रुप कहने की इसकी रीज़न ये है क्योंकि ये किसी सेट की पॉसिबल परमुटेशन से डिफाइन होता है। पहले हम परमुटेशन को देख लेते हैं, फिर परमुटेशन ग्रुप सीखें। वेल सो लेट्स से आपके पास कोई सेट एक्स है जो कि फाइनाइट है। फाइनाइट है तो ऑफकोर्स उसका कोई फाइनाइट ऑर्डर होगा, उसको हम एन कह लेते हैं। ठीक है। अब इस एक्स की बाइजेक्टिव मैपिंग टू इटसेल्फ फ्रॉम एक्स टू एक्स, ये परमुटेशन आपका। अब बाइजेक्शन फ्रॉम एनी नॉन एम्प्टी सेट टू इटसेल्फ, इसको क्या कहा जाता है? इसको बाइजेक्शन को परमुटेशन कहते हैं। ठीक है। ऐसी जितनी भी परमुटेशन हमारे पास होंगी, जितनी भी बाइजेक्शन होंगी किसी सेट की, यानी कि लेट्स से मैं इसको f1 कह देता हूँ, ये एक बाइजेक्शन है। इसी तरह मैं एक और डिफाइन कर देता हूँ f2 फ्रॉम x टू x, ये कोई और बाइजेक्शन होगी। ठीक है। ये जो कंप्लीट बाइजेक्शन का एक सेट बनता है, इसको हम कहते हैं परमुटेशन ग्रुप। और हाँ, ऑपरेशन कौन सा होगा? ऑपरेशन होगा जी फंक्शन कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? दो फंक्शन है, लेट्स से f1 है और f2। ठीक है। किसी एक एलिमेंट पर कैसे डिफाइन होते हैं जी? f1 ऑफ f2 ऑफ x। ठीक है। फर्स्ट f2 पहले कंप्यूट करेंगे, देन f1 कंप्यूट करेंगे। तो अब मैं आपको मिसाल के तौर पर एक सेट हम ले लेते हैं जी, सिंपली x के दो एलिमेंट्स हैं। मैं ले लेता हूँ 1 2, दो एलिमेंट का सेट है। पॉसिबल हमने देखना है कौन कौन सी बाइजेक्शंस बनती हैं। लिखने का तरीका कार कुछ इस तरह से है जी, 1 2 आपने ऊपर लिख लेने, उनके इमेजेस नीचे लिख लेने हैं। पहली रो में आपने डोमेन से लिख लेने, आप कह सकते हैं, और सेकंड रो में जो आपकी रेंज है यानी जो इमेजेस आ रहे हैं वो लिख लेने। एक मतलब मैं दोनों को इटसेल्फ मैपिंग करवा देता हूँ, जिसको आइडेंटिटी मैपिंग कहा जाता है। इसी तरह से एक और मैं ले लेता हूँ जी 1 2, सेकंड रो में 1 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है और 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि एक्स सेट थी, जो एक्स सेट था, इसकी टोटल यही बाइजेक्शन है, दो ही बाइजेक्शन है। ठीक है। अगर मैं इसको एफ का नाम दे दूँ और इसको जी का नाम दे दूँ, तो ये बेसिकली भी है इसको डिफाइन करने का। ठीक है। दो बाइजेक्शन हैं, ये जो एक सेट बनेगा जिसको हम एफ कोमा जी, दो एलिमेंट का सेट है, और ऑपरेशन क्या होगा जी? एफ नोट जी, फंक्शन कंपोजिशन। सिंपलिसिटी के लिए हम इसको ना सिंपली एफ जी ही यूज़ करेंगे आगे थ्रू आउट। ठीक है। ओके सो अब ये देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे सारा। तो इसमें एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, टू एलिमेंट्स हैं। एक्स अगर एलिमेंट एक्स के कार्डिनलिटी 2 है तो इसमें एलिमेंट्स 2 होंगे। इसमें परमुटेशन ग्रुप में, ये बेसिकली परमुटेशन ग्रुप है ना, एफ जी। ठीक है। इस तरह से अगर कोई सेट एक्स है जिसके एन एलिमेंट्स हैं, देन उसमें टोटल परमुटेशन होंगी एन फैक्टोरियल। ठीक है। इस ग्रुप को डिनोट किया जाता है जी एस एन से। बेसिकली एस एन इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। कौन सा ग्रुप होता है जी? ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑन अ सेट विद एन एलिमेंट्स। एक सेट क्या, ऑन अ सेट विद एन एलिमेंट्स, जितनी परमुटेशंस बनेंगी उसका जो सेट बनेगा वो बेसिकली अंडर फंक्शन कंपोजिशन जो है वो ग्रुप होगा। और एस एन की जो कार्डिनैलिटी, इनके जो ग्रुप होगा उसकी कार्डिनैलिटी, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो होते हैं एन फैक्टोरियल। इनफैक्ट ये एक फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है। अब हम एग्जांपल के तौर पर हमने कुछ चीज़ें सीखनी है, इसमें मल्टीप्लाई कैसे एलिमेंट्स को किया जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पर S3 से हम स्टार्ट करते हैं। S3 का मतलब क्या है कि जो हम सेट ले रहे हैं उसमें 3 एलिमेंट्स, S3। सिंपलिसिटी के लिए हम सेट जो है उसको एक्स का नाम दे देते हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स लेते हैं जी 1 2 3, तीन एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 1 2 3। अब हमें देखना है इसकी पॉसिबल कितनी परमुटेशंस बनती हैं, कितनी बाइजेक्शंस बनती हैं फ्रॉम एक्स टू इटसेल्फ। तो हम नाम दे देते हैं, पहले को f1 कह देते हैं। लिखने का तरीकाकार वही है जो ऊपर मैं डिफाइन कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम हम लिखेंगे 1 2 3, आइडेंटिटी मैपिंग होती है। ठीक है ना। आइडेंटिटी मैपिंग की डेफिनेशन भी इनफैक्ट यही है, 1 से 1 पे, 2 से 2, जो आपकी इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह से मैं एक और मैपिंग जिसको हम f2 का नाम दे देते हैं, इसमें मैं लेट से कहता हूँ जी 1 2 3। देखिए 1 को मैं कहता हूँ ये 2 पे मैपिंग कर रहा है, 2 1 पे कर रहा है, 3 जो है वो फिक्स है, 3 इट सेल्फ है। इसी तरह से आपने और पॉसिबल देखनी है 1 2
3। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ जी लेट्स से आप 1 को फिक्स रहने दें, 2 को 3 पे कर दें, 3 को 2 पे कर दें। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं F4 पर। रिमेंबर इसकी कार्डिनल चूंकि 3 है तो इसका 3 फैक्टोरियल इक्वल टू आता है 6 के, तो 6 पॉसिबल परमुटेशन बनेंगी। F4 में मैं ऊपर लिख देता हूँ जी 1 2 3, और इनके इमेजेस को मैं पहले मैं स्टेप में 3 को फिक्स किया था, दूसरे में 1 को फिक्स किया था, अब 2 को फिक्स कर लेते हैं। 1 3 पे और 3 1 पे, तो कितनी होगी जी? 4 हो गई हैं। अब आ जाए 5वीं पे, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, 1 को आप कह लें जी लेट्स से 2 पे, 2 को कह लें 3 पे, और 3 को कह लें 1 पे। ये भी एक पॉसिबल परमुटेशन है ना, रिजेक्शन है एक्चुअली। और सॉरी 5 4 नहीं 6, और ये हमारी आखिरी होगी इनफैक्ट। 1 2 3। 1 का इमेज मैं लिख देता हूँ जी 3, 2 का इमेज, ओके सो इसमें देखना पड़ेगा। 2 का इमेज अगर मैं 1 लिखता हूँ तो यस दिस इज फाइन, और 3 का इमेज 2। ऑलरेडी हम डिफाइन आई थिंक नहीं किए अभी 1 2, यस। तो ये पॉसिबल 6 परमुटेशन, उनको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है जिसको हम साइक्लिक वे कहते हैं, वो हम फिर कभी स्टडी करेंगे। अब ये 6 की 6 हमारे पास आ चुकी हैं, तो सेट जो S3 होगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा जी? वो हमारे पास सिंपली F1 आ जाएगी, F2, इसी तरह से F3, F4, F5 और F6। ये जो सेट है इसको हम सिमेट्री ग्रुप कहेंगे ऑफ ऑर्डर 6, ऑर्डर 3 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। वेल सो अब इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, फंक्शन कंपोजिशन हमने यूज तो ही करनी है ना, इंप्लीमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैं F2 और F3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, F2 और F3 के बेसिकली F2 वाले लिख लें 1 2 3। ठीक है, इस तरह से नीचे क्या है F2 में 2 1 3, मल्टीप्लाई किससे करना है? F3 से। F3 में ऊपर क्या है जी 1 2 3, और नीचे क्या है 1 3 2। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। टीकाकार सुन लें, पहले आपने ऊपर 1 2 3 लिख लेना एक सीक्वेंस में। ठीक है, अब देखें जी फर्स्ट वाली से स्टार्ट करें। 1 का इमेज क्या है इसमें? 1 का इमेज हमारे पास है 2। ठीक है, 1 का इमेज क्या है 2। अब आगे आ जाए ऊपर, बेसिकली फंक्शन कंपोजिशन ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना, यहाँ से डिफाइन शुरू होती है। जैसे उसमें बेसिकली ये होता है जी, दो फंक्शन रखते हैं आपके पास, x से y में और y से z में। आप x से y में जाते हैं और फिर इसी y से आप z में आ जाते हैं। ठीक है, यही वे हमने करना है। यहाँ पर भी 1 2 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है जी इधर, यहाँ पर 2 किस पे जा रहा है 3 पर, तो 1 के नीचे सिंपली आपने 3। अब आगे आते हैं 2 पर। पहली परमुटेशन में 2 देखें 1 पे जा रहा है, और यहाँ पर 1 किस पे जा रहा है, यहाँ देखें पहली परमुटेशन में जहाँ आपका एंटर होगा ना, जो आपका इमेज आएगा उसी को आपने देखना है नेक्स्ट में। 2 1 पे जा रहा था और 1 यहाँ पर 1 1 पे ही जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 देखें, स्टार्ट करें पहली वाली से, 3 किस पे जा रहा है इधर जी, 3 मैप जो कर रहा है 3 पर ही कर रहा है ना, फिक्स है। तो इधर देखें 3 किस पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, तो सिंपली इसके नीचे 2 लिख लें। F2 और F3 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बेसिकली जो आई है ना परमुटेशन, ये हमने इसका F6 से डिनोट किया। बिल्कुल इसी वे मैं आपको एक और एग्जांपल कर दूँ। तो लेट्स से मैं F4 और F5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, F4 और F5। ठीक है, हमारे पास है जी 1 2 3 और 3 2 1। ये हमारे पास F4, और इसके साथ साथ F5 हमारे पास है जी 1 2 3 और 2 3 1। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तरीकाकार वही है, पहले आपने ऊपर एक बार 1 2 3 लिख लेने। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है, स्टार्ट करना है 1 से। पहली जो F4 थी, F4 परमुटेशन है, 1 जा रहा है 3 पर। ठीक है, 1 किस पे जा रहा है जी 3 पे। अब देखें 3 किस पे जा रहा है, यहाँ 3 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है, तो 1 इसमें फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे 2 पर। 2 पहली वाली में फिक्स है, यानी कि 2 2 पे जा रहा है। अब यहाँ नेक्स्ट पे देखें 2 किस पे जा रहा है 3 पे जा रहा है। ये देखें 2 3 पे जा रहा है, तो 3 लिख लें। इसी तरह फिर वापस पहली वाली में आ जाए, 4 में आ जाए। 3 किस पे जा रहा है जी 1 पे जा रहा है। सेकंड पे आ जाए, 1 किस पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, सिंपली 1 3 2 आ जाएगा। और ये आपके पास अगर आप ऊपर देखें तो इसको हमने डिनोट किया हुआ है F3 से। हो गया।
तो हमने F3 से नोट किया हुआ। इसी तरह तमाम पॉसिबल जो मल्टीप्लिकेशन हैं वो आप कंप्लीट करके इसका कैले टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, और ये इनफैक्ट आइसोमॉर्फिक होता है, जो हमने D6 ग्रुप पढ़ा है ना उसके, ठीक हो गया। D6 उसके ये आइसोमॉर्फिक होता है S3। आइसोमॉर्फिक ऑफ कोर्स आप शायद इससे अभी फेमिलियर ना हो, इसका हम अभी बाद में स्टडी करेंगे। आइसोमॉर्फिक अभी तक मतलब ये समझ लें, ये बेसिकली स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी का मतलब ये कि दोनों एलिमेंट्स, दोनों सॉरी ग्रुप्स हैं सेम है विद डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, और बेसिकली हम डाइहेड्रल ग्रुप को भी इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था D4 को भी हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहरहाल। तो फिर देखने को, और दूसरी बात ये फंक्शन जो सॉरी ये जो ग्रुप है ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, यानी कि अगर आपने F4 F5 कंप्यूट किया है ना तो आप F5 और F4 करेंगे वो F3 नहीं आएगा। इन जनरल आप इसको इक्वल नहीं कह सकते किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए। बेसिकली ये अबिलियन नहीं है, इसके एलिमेंट जो है कंप्यूट नहीं करते हैं फंक्शन कंपोजिशन, बेसिकली फंक्शन कंपोजिशन की ही प्रॉपर्टी है। फंक्शन कंपोजिशन है वो भी कम्यूटेटिव नहीं होती, इसलिए ये ग्रुप भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक सिमेट्रिक ग्रुप, इसका ऑर्डर था 6, इसकी डिग्री 3 है, ठीक है ना। बेसिकली ये S3 इसको डिग्री कहा जाता है। वेल सो इसी तरह से हम जनरल भी डिफाइन कर सकते हैं। Sn जनरली n कोई भी नंबर होगा पॉजिटिव और इंटीजर होगा, इसके जो फंक्शन अंडर कंपोजिशन, और दूसरी बात है कि इसका ऑर्डर जो है वो n फैक्टोरियल है, जैसा कि मैं पहले ही बता। ये बेसिकल बेसिक्स ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में या परमुटेशन ग्रुप के बारे में, के बारे में फर्दर हम बाद में स्टडी करेंगे, जिसकी बहुत सी चीज़ें सीखने वाली। ओके सो आई थिंक आज यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद चीज़ें लेंगे।